Okay, well, good morning students. In this video we will discuss the rest part of the chapter Lines and Angle for Standard 9. In the previous video, as we were discussing regarding the chapter Lines and Angle, and we were discussing a theorem related to linear pair. The theorem says that the sum of the angles of a linear pair is equal to 180 degree. Today we will discuss corollary related to the same theorem. उसी theorem से related दो corollary आज discuss करेंगे, corollary 1 and then corollary 2. और then after we will discuss the converse theorem of linear pair का converse theorem. वहाँ क्या था? If a ray stands on a line at a point, then the sum of the two adjacent angle is equal to 180. ये प्रूव करना था. और यहाँ जो थ्योरम सेकेंड शो करेंगे उसमें 180 गिवन होगा, तो आपको शो करना है कि अपोजिट रेज जो है वो अपोजिट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये उसका कन्वर्स. तो ओके, वो मैं डिस्कस करूंगा राइट नाउ. उसके पहले हमें डिस्कस करना है उस थ्योरम से रिलेटेड कोरोलरी का. वी विल डिस्कस नाउ कोरोलरी 1 बिलोंग्स टू द थ्योरम 1 से रिलेटेड. कोरोलरी क्या कहता है? प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड. वहां था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. लीनियर पेयर में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, और यहां है सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन. एक लाइन के सेम साइड में जो भी एंगल बनेगा, कहां पे? एक सेम पॉइंट पे, एक गिवन पॉइंट पे, वो सारे एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. ऐसा प्रूव करो. मतलब चलो, अगर आप एक लाइन लेते हो, दिस इज योर गिवन लाइन ए ओ. Here you have taken a line AB. You have taken a line AB where O is a point. O एक पॉइंट है. अब जब लाइन AB लिए हो, इसके सेम साइड का मतलब क्या? या तो above या तो below. और अगर लाइन आपका ऐसे होता, तो on that moment same side means either on the left side or on the right side. Okay, किधर भी रह सकता है. तो सेम साइड का मतलब चलो या तो ऊपर लो या तो नीचे. एक पॉइंट से कह रहा है जितने भी एंगल बनेंगे, तो हम लोग एंगल क्या बनाते थे? यहां से एक रे ऐसे ले लिए थे OC, और इस दो एंगल का सम क्या प्रूव किए कि ये जो होगा क्या होगा? 180 होगा. अभी कह रहा है कि जितने भी एंगल्स बनेंगे, तो चलो और भी रे लेते हैं. यहां हम लोगों ने रे लिया क्या? OD. चलो और भी रे ले लेते हैं OE. Here you have taken a line AOB where OC, OD and OE rays OC, OD and OE stands at a point O on the given line AOB. तो आपको प्रूफ क्या कर रहा है? कितने एंगल बन रहे हैं? this plus this equal to 180. ये सारे का सम क्या होगा? 180. ऐसा प्रूफ करो. तो चलो, what you have been given in the question. तो पहले तो कह रहा था कि एक लाइन लो, तो हम लोगों ने क्या किया? let AOB is a straight line where what? Where rays OC, OD and OE stands at a point O on it. ओके, O एक पॉइंट है, उस पर क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है ऑन इट टू फॉर्म
एंगल क्या क्या बन रहा है, तो एंगल बन रहा है आपका एंगल AOD, एंगल COD, एंगल COE प्लस एंगल यहां बन रहा है एंगल AOD, एंगल DOC, एंगल COE, और क्या एंगल बन रहा है एंगल EOB। इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये सारे एंगल का सम क्या है 180 है। मीन्स वी विल हैव टू प्रूफ AOD प्लस DOC प्लस COE प्लस EOB it becomes what 180 degree। तो कुछ नहीं, आप कोई एक रे से रन करो, इधर OC से, इधर OC और OD और OE, कोई भी एक रे लेके रन करो। अगर आप OC को लेके रन करते हो, बाकी दो रे को नेग्लेक्ट करते हो, तो ऑन दैट मोमेंट आपको इसका 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 और इसका वैल्यू निकालना है। अगर आप रे OC को लेके रन करते हो ओनली, ऑन दैट मोमेंट यहां हेयर यू विल गेट इक्वेशन AOC and you will get angle BOC. What you will get here? Here you will get an equation AOC. Another one equation you will get angle BOC. एक equation आपको AOC मिलेगा, another one equation आपको क्या मिलेगा BOC मिलेगा। And you know what? एक रे जब स्टैंड कर रहा है, तो on that moment sum of the adjacent angle must be equal to 180, और ये लीनियर पेयर कहता है। तो जब आप रे OC से रन कर रहे हो, बाकी दो रे को नेग्लेक्ट करते रहे हो, ओनली यू आर गोइंग हेयर विथ अ रे OC को लेके रन करोगे, ऑन दैट मोमेंट यू विल मेक, यहां एंगल क्या बनेगा एंगल AOC एंड एंगल BOC, और AOC BOC एडजेसेंट है, एक लाइन पे है, तो उस दो एंगल का सम क्या होगा। हियर व्हाट वी हैव since ray OC stands on line AOB पे है, hence angle AOC plus angle BOC is equal to what 180 degree, and reason for this LP linear pair। AOC can be splitted AOD plus DOC or not। AOC को आप this plus this लिख सकते हो, AOC can be written as angle AOD plus angle DOC, and similarly BOC can be splitted angle COE plus angle EOB, और यही तो प्रूफ करना था। डन। तो कोई भी एक रे से रन किए और वो लीनियर पेयर शो कर दिया, और लीनियर पेयर के एंगल्स को क्या किया स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए उसके केस, और हमारा प्रूफ मिल गया। डन। मतलब अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्जांपल्स हो, सपोज आपके पास एक क्वेश्चंस दिया हुआ हो, दिस वन इज 40 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री and this one is x। क्वेश्चन में कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x जब ये एक स्ट्रेट लाइन है। चलो इसका नेमिंग कर लो AOB C and D। हाँ, तो here we can write what we have angle AOC plus angle COD plus angle BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम क्या लिखेंगे 180। हम बोले थे रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट। तो रीजन क्या लिखोगे इसका लीनियर पेयर नहीं, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो वहां पे रीजन LP डालना, यहां LP नहीं होगा तो सर सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री में भी दो ही एंगल होने चाहिए। यहां पर रीजन डालो एंगल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 180 क्यों है, इसका
इसका रीजन हो गया एंगल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। डन। वैल्यू ऑफ AOC 40 डिग्री, 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू ऑफ x 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। x becomes what? Okay, can be done। कुछ भी रिलेशंस रह सकता है। यहाँ रहता 2x प्लस 23, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखा है। यू कैन डू दिस। रीजन समझ में आ गया? राइट डाउन। Okay. Now I am discussing on corollary second. Corollary second says, prove that the sum of all the angles, prove that sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। वहां था कि किसी एक साइड में लोगे तो 180 यहां है। अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम क्या होगा? 360। कंप्लीट एंगल है। तो चलो एक पॉइंट हम लोग O लिए और यहां से एक रे है आपका, चलो OA, OB, OC and this one is OD। 4 रेज लिए। तो मुझे शो क्या करना है? द सम ऑफ द एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस COD प्लस AOD becomes 180 sorry 360 degree। Here what you have been given in the questions, rays क्या? OA, OB, OC and OD are taken from point O से लिया जा रहा है to form angles। क्या क्या एंगल बना रहे हैं? एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल AOD। रे OA, OC, OB, OD ये सारे रे मिलके ये सारे एंगल बना रहे हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है? What you have to prove here, the sum of the angles means angle AOB plus angle BOC plus angle COD and plus angle AOD becomes what? Complete angle। मतलब मुझे शो करने हैं this, this, this and this, ये चारों का सम क्या हो? तो अपने पास है क्या? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के वन साइड के सारे एंगल का सम क्या होता है? 180। तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो, मतलब कंस्ट्रक्ट करो। क्या कंस्ट्रक्ट करो? तो कोई भी एक रे को लेके स्ट्रेट लाइन बनाओ, या तो OA को, या तो OB को, या तो OC को, या तो OD को, किसी को भी लेके। तो चलो रे OA को लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाए, कैसे बनेगा? तो इसके अपोजिट में एक रे ड्रॉ करना होगा। हाँ, तो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? क्या करोगे? कंस्ट्रक्ट
construct ray OD, सॉरी OD तो है रे OE opposite to the ray OA। OA के अपोजिट में एक रे कंस्ट्रक्ट की। OE एक रे जो है OA के अपोजिट में कंस्ट्रक्ट किया। जब भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो देन व्हाट AOE। नाउ व्हाट we have AOE is a straight line। AOE क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब AOE स्ट्रेट लाइन है ऑन दैट मोमेंट दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों का सम क्या होगा? 180। और रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। इधर इस दोनों का सम क्या होगा? 180। तो यहां रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर, क्योंकि दो ही है और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। AOE is a straight line, hence angle AOB plus angle BOC plus angle COE becomes 180 degree। Regions, angles, ये एंगल का सिंबल है, इसमें एस लगा दो। एंगल्स lie on a straight line and leave it as equation 1। Similarly, another one information what we have, angle AOD plus angle DOE becomes 180 degree and reason for this linear pair, leave it as equation second LP। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो? आप ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो? तो एक्चुअली वी वांट 360 और 360 मुझे दोनों को ऐड करने के लिए मिलेगा। On adding equation 1 and 2 you will get what? AOB plus BOC plus COE plus DOE plus AOD equal to what? 360 degree। और ये जो दो मिला एक्स्ट्रा, इस दो COE plus DOE, COE plus DOE can be written as COD or not? Means finally we have got angle AOB plus angle BOC plus angle COD and plus angle AOD will be what? 360। Okay, so by using this corollary you can also do this so many questions related to this corollary। Done? Now I am just discussing theorem number second, and that is what? That is converse of theorem number first। Wait, right off। Just see theorem number second। Theorem second is if the sum of two adjacent angles, if the sum of two
adjacent angles is 180 degree. Then the non-common arms of the angles are in a straight line. यहां मुझे शो करना है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल है, ए O B and this is what C. Here you can see angle AOC and angle BOC are two adjacent angle. कह रहा है if the sum of two adjacent angle is 180, इस दोनों का सम 180 है। जो थ्योरम 1 था उसी का ये कन्वर्स उल्टा है। ओके, आप इसको ये भी कह सकते हो कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 1 का उल्टा। करेक्ट, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, दो एडजेसेंट का सम 180 हो तो आपको शो करना है, प्रूव करना है नन कॉमन आर्म्स। यहां नन कॉमन आर्म्स कौन कौन सा है? एक OA है और दूसरा क्या है? OB। नन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको शो करना है कि ये जो नन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। What you have been given in the question at first, right? Angle AOC and angle BOC are two adjacent angles. ऐसा है such that what? Angle AOC plus angle BOC equal to 180. इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? AOB is a straight line. यहां ये भी लिख सकते हो एंगल AOC and एंगल BOC are adjacent angle where OA and OB are non-common rays such that OA और OB क्या है? नन कॉमन रेज है। सच दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल इक्वल टू 180। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों जो रे है वो अपोजिट है, मतलब AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलो OA और OB अपोजिट रे है, ऐसा प्रूफ करना है। हम लोग अस्यूम कर लिए कि ये दोनों अपोजिट रे नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब OA या OB किसी एक को लो, चलो जब OB इज नॉट द अपोजिट रे ऑफ OA, OB जो है OA का अपोजिट रे नहीं है, तो कोई ना कोई रे, तो जैसे हमने ये एक रे लिया OA इज अ रे, OA का OB जो है अपोजिट रे नहीं है, तो कोई ना कोई एक रे तो इसके अपोजिट में होगा। OB नहीं है, लेफ्ट किए, अस्यूम किए OB इज नॉट द अपोजिट रे ऑफ OA। तो यहां पे चलो एक प्रोड्यूस किए और इसको हम क्या बोले कि ये जो है इसका क्या है? अपोजिट रे। हम लोग यहां कंस्ट्रक्ट किए, क्या कंस्ट्रक्ट किए? इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है, क्या संभव है? OB इज नॉट द opposite, OB is not the opposite ray of OA,
OB जो है OA का अपोजिट रे नहीं है, देन OC, ऐसा हम लोग लेट किए, लेट OC इज द अपोजिट रे ऑफ OA। OC जो है यहां कंस्ट्रक्ट, सॉरी OC नहीं, OD इज द अपोजिट रे ऑफ OA। OD जो है वो क्या है, अपोजिट रे। ओके, OD जो है वो क्या है, अपोजिट रे है किसका, OA का। अब OD जब अपोजिट रे है, OD जब अपोजिट रे है मीन्स व्हाट, मीन्स AOD is a straight line, means what we have on construction, O लिखेंगे since OD is the opposite ray of OA, hence AOD is a straight line। AOD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, where ray OC stands on it। AOD एक स्ट्रेट लाइन है और OC उस पे स्टैंड कर रहा है, मीन्स OC जो है क्या काम करेगा, लीनियर पेयर का। आपका क्या बन रहा है फिगर, AOD और ऐसे है OC। AOD स्ट्रेट लाइन है और OC इस पे फॉल कर रहा है, मीन्स इस दोनों का सम क्या होगा, 180। मीन्स व्हाट वी हैव, वी कैन राइट एंगल AOC प्लस एंगल COD इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। एंड रीजन फॉर दिस, लीनियर पेयर, लीव इट एज इक्वेशन 1। AOC प्लस COD इक्वल टू 180। किसी को कोई प्रॉब्लम? AOD एक्चुअली हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, हम लोग एज्यूम किए कि OB जो है इसका अपोजिट नहीं है। तो जब OB इसका अपोजिट नहीं है, देन कोई ना कोई रे तो अपोजिट होगा। तो एज्यूम किए OD इज द अपोजिट रे ऑफ OA। अब OD जब अपोजिट रे है तो AOD क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब AOD स्ट्रेट लाइन है, कोई भी रे का, ये एक रे है और इस रे का जब आप अपोजिट रे खींचोगे तो दोनों मिलके क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मींस AOD इज ए स्ट्रेट लाइन और रे OC क्या कर रहा है, उसी पे स्टैंड कर रहा है, मतलब यहाँ क्या बनेगा, LP बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा। मींस एंगल AOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, इक्वेशन 1। And another one equation what we have, angle AOC plus angle BOC equal to 180, and this is you have been given in the question, leave it as equation second। equation 1 का reason है linear pair and reason for equation second as you have been given in the question। go through the equation 1 and 2, both the equations have same RHS। both the equations have, go from equation 1 and equation 2, both the equations have same RHS, then their LHS must be equal। जब RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC कैंसल। Now you have got angle COD equal to angle BOC। This can be written as angle COD equal to angle COB। आपको क्या मिल रहा है, एंगल COD equal to angle COB। COD this rotation and COB this rotation। कह रहा है these two rotations are equal, ये दोनों एंगल इक्वल है। COD दिख रहा है
एंड COB दिख रहा है, दोनों रोटेशन कह रहा है इक्वल है, तो ये दोनों रोटेशन कब इक्वल होगा? दिस रोटेशन और दिस रोटेशन कब इक्वल होगा? CO तो दोनों में आ रहा है, एक में आ रहा है COD और एक में आ रहा है COB। ये तभी इक्वल हो सकता है जब OD जो है वो किस पे हो? OB पे हो, या तो OB जो है वो किस पे हो? OD पे हो। लिखेंगे दिस इज, या तो हेंस व्हाट? OB coincides, ray OB coincides with ray OD। OB जो है वो OD से कोइंसाइड है, या तो OD जो है वो OB से कोइंसाइड है, और जब OB OD पे कोइंसाइड है इसका मतलब व्हाट? और आप देख रहे थे कि OD जो है वो एंड रे OD इज द अपोजिट टू द रे OA। OD जो है वो OA का अपोजिट था, और OD का कोइंसाइड कौन है? OB है। लिखेंगे हेंस रे OB hence ray OB is the opposite to the ray OA। यहां OA का अपोजिट रे OD था, और OD का कोइंसाइड है OB, मतलब OD और OB दोनों क्या है? एक ही रे है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। अब दोनों जब एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो जब OD अपोजिट था तो OB भी क्या हो गया? अपोजिट हो गया। लिखेंगे रे OB इज ऑल्सो, हेंस रे OB इज ऑल्सो द अपोजिट टू द रे OA। और जब OA का अपोजिट है, हेंस क्या हो गया? हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। डन? प्रूफ? One more theorem regarding vertically opposite angles we will have to discuss, and that we will discuss in the next video, and then you can do all the questions of the exercise 7b। लेकिन except vertically opposite rest all questions आप बना सकते हो। बस एक पॉइंट और बच रहा है इसमें पढ़ाने का, वो क्या है? vertically opposite angles। मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक्सरसाइज के लिए कर रहा हूं। अभी इसके बाद फिर पढ़ेंगे एंगल्स रिलेशंस व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है तो वहां पे क्या क्या एंगल्स रिलेशन होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस एक्सरसाइज के लिए एक पॉइंट बच रहा है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड सम क्वेश्चंस आल्सो। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे।